सभी लोग सदैव सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सुख आने पर हम उसे भोगने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ना तो उसके कारण को जानना चाहते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि ये सुख भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। किंतु दुख आने पर हम उनका कारण भी जानना चाहते हैं और यथाशीघ्र समाप्त होने की आशा भी करते हैं। श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, यस्याहम् अनुग्रहामि हरिष्यते तदनं शनैः शनैः। मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूँ, मैं धीरे धीरे उनका सारा धन छीन लेता हूँ। आप इस बात का स्मरण रखें कि शल्य चिकित्सा में रोगी की शरीर पर छुरी चलाई जाती है, किंतु इससे उसके रोग का निदान हो जाता है, वह दंड नहीं है। यदि पिता किसी पुत्र को थप्पड़ मारते हैं तो पुत्र को पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है। इसी प्रकार भक्त कभी भी भगवान द्वारा दिए गए कष्टों में विचलित नहीं होता। कदाचित ये संसार दुखों का घर है और अनित्य दुखों का घर है। दुःखयालम अश्वासतम। और आप सदैव भगवान से तथाकथित सुख अधीन क्यों करना चाहते हैं कि भगवान आपको सदा सुखी रहे? अगर आप केवल सदैव सुख की ही कामना करते हैं तो इसे इंद्रिय तृप्ति कहला जाएगा, ना कि भक्ति। पांडव सदैव ही श्री कृष्ण के साथ रहे और कितने कष्ट पाए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपके साथ रहने के बाद भी हमें इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं। हमें ये जानना होगा कि ये व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है। हमारे कर्मों के अनुसार जो हमने अपने भावों के अधीन रहकर किए हैं, ये उनका फल है। हमें सम रहना होगा। सुख आएंगे, सुख जाएंगे, दुख आएंगे, दुख जाएंगे। हमें केवल चलते रहना है विश्वास के साथ और प्रभु स्मरण और भक्ति के साथ।